हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। ठीक है, तो पिछली वाली वीडियो के अंदर अपन पढ़ रहे थे द्वीप। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे? द्वीप। और द्वीप के अंदर हमने जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम पढ़ने वाले हैं लक्षद्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप, पमन द्वीप, न्यू मयूर द्वीप और अब्दुल कलाम द्वीप, जिसे व्हीलर द्वीप भी कहते हैं, और माजुली द्वीप। ठीक है, एक एक को बारी बारी से अपन पढ़ेंगे। पहले अपन देख लेते हैं कि अपन ने कल क्या क्या पढ़ा। देखो, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हम कल पढ़ रहे थे। ठीक है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यानी कि बंगाल की खाड़ी के बीच में जो स्थित द्वीप है वो कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। समझ में आएगा। और यह कितने द्वीपों का समूह है? 572 द्वीपों का समूह है। कितने द्वीपों का समूह है? 572 द्वीपों का समूह है। ठीक है, और इसकी जो राजधानी है वो कौन सी है? पार्ट बेलियर। पार्ट बेलियर इसकी क्या है? राजधानी है। और ये कहा कौन से द्वीप में है? अंडमान, दक्षिणी अंडमान में। अंडमान के दक्षिणी अंडमान वाले भाग में क्या है? पार्ट बेलियर जो राजधानी है वो है। ठीक है, समझ में आएगा। उसके बाद में तो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, यानी कि 10 डिग्री जो चैनल है वो अंडमान को और निकोबार को क्या करता है? अलग अलग करता है। ठीक है, इसमें अपन ने तीन चार पॉइंट देखे थे। कौन कौन से? ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, 572 द्वीपों का समूह है, इसकी राजधानी जो है वो कौन सी है? पार्ट बेलियर है, जो क्या है? दक्षिणी अंडमान के अंदर है। और जो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, यानी कि 10 डिग्री जो चैनल है वो क्या करता है? अंडमान और निकोबार को अलग अलग करता है। उसके बाद में हमने देखा था कि अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है उनकी प्रमुख चोटियां। उनकी प्रमुख चोटियां देखो, चोटियों से पहले मैंने बताया था कि जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है उनको अलग अलग कितने भागों में बांटा गया? जो अंडमान है उसको 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन से 4 भाग है? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। और लिटिल अंडमान, अंडमान को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान। इसी प्रकार जो निकोबार द्वीप समूह है, निकोबार द्वीप समूह को 3 भागों में बांटा गया है। कारो निकोबार और ग्रेटर निकोबार और लिटिल निकोबार। ठीक है, समझ में आई बात। इसके बाद में मैंने बताया कि अंडमान और निकोबार की प्रमुख चोटियां। प्रमुख चोटियां जो सबसे ऊपर है सैडल पीक, जिसकी ऊंचाई 732 जो मीटर है। ठीक है, तो सैडल पीक क्या है? अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। ये क्या है? सबसे ऊंची चोटी है, सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी है। और ये सर्वोच्च चोटी किसकी है? अंडमान और निकोबार की। ठीक है, और जो माउंट थ्विलियर है, थ्विलियर है, ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये क्या है? दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, समझ में आएगा। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंदर 4 चोटियां हैं। कौन कौन सी? सैडल पीक, माउंट डियोबोली और माउंट कोयाब और माउंट थ्विलियर। कौन कौन सी है? सैडल पीक, माउंट डियोबोली, माउंट कोयाब और माउंट थ्विलियर। ठीक है, जो सैडल पीक है वो क्या है? अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है और उसकी ऊंचाई कितनी है? 732 मीटर है। और ये किसमें है? उत्तरी अंडमान के अंदर है। ठीक है, और जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट थ्विलियर जो है चोटी है वो दूसरी अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। और ये कहाँ पे है? ग्रेट निकोबार में। ये कहाँ पे है? ग्रेट निकोबार में। तथा इसकी जो ऊंचाई है, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 642 मीटर ऊंची। ठीक है, 642 मीटर ऊंची है। समझ में आएगा। उसके बाद में देखना कि जो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। ठीक है, दूसरी सबसे ऊंची माउंट थ्विलियर है। उसके बाद में देखना कोको स्टेट। कोको स्टेट कहाँ पर है? उत्तरी अंडमान के अंदर। कोको स्टेट जो है वो कहाँ पे है? उत्तरी अंडमान के अंदर है। और ये क्या करता है? अंडमान द्वीप को म्यांमार के कोको द्वीप समूह से अलग करता है। कोको द्वीप समूह से अलग करता है। अंडमान द्वीप समूह को कोको द्वीप समूह से, जो कहाँ पे है? म्यांमार के अंदर है। जो कहाँ पे है? म्यांमार के अंदर है। उसको अलग करने वाला स्टेट कौन सा है? कोको स्टेट। कोको स्टेट। इसी प्रकार जो दक्कन पास है वो क्या करता है? वो दक्षिणी अंडमान को
लिटिल अंडमान से अलग करता है। समझ में आई बात? वो क्या करता है, दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करने वाले जो संरचना है वो कौन सी है, दक्कन पास है। ठीक है, समझ में आई बात? उसके बाद में देखना, जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है, सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है, बेरन द्वीप। और ये कहां पे है, मध्य अंडमान के अंदर है। ये कहां पे है, मध्य अंडमान के अंदर है। उसके बाद में देखना सुसप्त का मतलब है कि पहले जो ज्वालामुखी से बना हुआ था, लेकिन अब वहां पे क्या है, ज्वालामुखी सुसप्त हो चुकी है, यानी कि समाप्त हो चुकी है। तो जो नारकोडम द्वीप एकमात्र ऐसा द्वीप है जो सुसप्त ज्वालामुखी द्वीप है। ठीक है, और ये कहां पे है, उत्तरी अंडमान के अंदर है। ये कहां पे है, उत्तरी अंडमान के अंदर है। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद में देखना, अंडमान निकोबार का सबसे जो दूरस्थ बिंदु है वो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मेलियन बिंदु के नाम से भी जानते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये क्या है, 2004 के अंदर सुनामी के कारण जलमग्न हो गया था, यानी कि जल के अंदर डूब चुका है। ठीक है, उसके बाद में देखना, जो निकोबार द्वीप समूह की जनजातियां, निकोबार द्वीप समूह के अंदर दो जनजातियां पाई जाती है, जारवा और शैंपेन। ठीक है, जो शैंपेन जनजाति है, शैंपेन जनजाति में 2014 के अंदर, सन कौन सी, 2014 के अंदर 16वें लोकसभा चुनाव में प्रथम बार यानी कि पहली बार मतदान किया था। ठीक है, तो अपन ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को पढ़ लिया था। और जो निकोबार द्वीप समूह है उसको कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। कौन कौन से 3 भाग, कारो निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेटर निकोबार। ठीक है, इसका जो दूरस्थ बिंदु है वो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्या है, 2004 के अंदर सुनामी के अंदर डूब चुका है। ठीक है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है, सैडल पीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 732 मीटर। कितनी है, 732 मीटर। ठीक है, और ये कहां पे, उत्तरी अंडमान के अंदर है। ठीक है, और दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी है अंडमान निकोबार की, जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, माउंट थ्विलियर। और वो कहां पर है, वो कहां पर है, ग्रेट निकोबार के अंदर है। और उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 642 मीटर है। ठीक है, इतना हमने कल वाली क्लास के अंदर पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इससे आगे, तो हेडिंग डालना लक्षद्वीप। ठीक है, देखो लक्षद्वीप जो है ये क्या है, मूंगों के प्रबल्य भित्ति द्वारा निर्मित द्वीप है। मूंगों के प्रबल्य भित्ति द्वारा निर्मित क्या है, द्वीप है। तो इसमें पहला पॉइंट लिखना, प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित द्वीप है। यह क्या है, प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित द्वीप है। यह प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित द्वीप है। ठीक है, समझ में आई बात। इसके बाद में इसमें देखना कि जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के अंदर 36 क्या है, द्वीपों का समूह है। लक्षद्वीप 36 द्वीपों का समूह है। तो नेक्स्ट इसका पॉइंट लिखना, यह 36 द्वीपों का समूह है। 36 द्वीपों का समूह है, द्वीपों का समूह है। समझ में आई बात, ये दोनों पॉइंट समझ में आए। पहला, ये मूंगा की प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित द्वीप है, यानी कि प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित द्वीप कौन सा है, लक्षद्वीप है। और इसके अंदर कितने द्वीप पाए जाते हैं, 36 द्वीप पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में लिखना कि लक्षद्वीप की राजधानी में लिखना, जो लक्षद्वीप की राजधानी है वो कौन सी है, कवारत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है, कवारत्ती है। ठीक है, इसके बाद में इसमें देखना, लक्षद्वीप का जो सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा है, मिनिकोय द्वीप। तो लक्षद्वीप में ये पॉइंट लिखना कि लक्षद्वीप का
लक्षद्वीप का सबसे लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मिनिकोय द्वीप। कौन सा है? मिनिकोय द्वीप। मिनिकोय द्वीप। समझ में आई बात कि लक्षद्वीप का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है? मिनिकोय द्वीप है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट मैंने लिखवाए हैं। ये 4 पॉइंट एक बार देखना कि यह प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित द्वीप है, यानी कि जो लक्षद्वीप है ये क्या है? प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित द्वीप है। ठीक है, इसके अंदर 36 द्वीपों का समूह है। ये क्या है? लक्षद्वीप कितने द्वीपों का समूह है? 36 द्वीपों का समूह है। तथा इसकी जो राजधानी है वो कौन सी है? कवारत्ती है। लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? कवारत्ती है। ठीक है, और इसका लक्षद्वीप का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है? मिनिकोय द्वीप। कौन सा है? मिनिकोय द्वीप। इसके बाद में देखना, इसमें एक और पॉइंट लिखना, 9 डिग्री चैनल जो 9 डिग्री चैनल है ये क्या करता है? ये लक्षद्वीप को मिनिकोय से अलग करता है। मिनिकोय से अलग करता है। जो 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वो क्या करता है? मिनिकोय को लक्षद्वीप को मिनिकोय से अलग करता है। 9 डिग्री जो चैनल है वो लक्षद्वीप को मिनिकोय से अलग करता है। समझ में आई बात? तो मिनिकोय क्या है? लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। मिनिकोय जो है वो क्या है? लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। ये क्या करता है? मिनिकोय को और लक्षद्वीप को 9 डिग्री चैनल अलग अलग करता है। ठीक है, इसके बाद में एक और पॉइंट लिखना है इसमें, 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल, जो 8 डिग्री चैनल है ये क्या करता है? ये करता है मिनिकोय को मालदीव से अलग करता है। मालदीव से क्या करता है? अलग करता है। यानी कि लक्षद्वीप को मालदीव से अलग जो करता है वो कौन सा चैनल करता है? 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल मिनिकोय, यानी कि मिनिकोय किसका हिस्सा है? लक्षद्वीप का है। इसका एक और बात पूछ लेता है कि लक्षद्वीप को मालदीव से अलग कौन सा चैनल करता है, तो उसके अंदर भी क्या आएगा? 8 डिग्री चैनल। तो इसी में लिख देना, लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। मालदीव से क्या करता है? अलग करता है। देखो, वो इन दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है, यानी कि मिनिकोय को मालदीव से अलग करने वाला चैनल कौन सा है? 8 डिग्री चैनल। लेकिन वो थोड़ा सा घुमाने के लिए मिनिकोय नहीं देकर लक्षद्वीप दे देता है। और अपन कैसे याद करके जाते हैं? एम। तो एम का मतलब होगा मिनिकोय और मालदीव, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। यदि एग्जामिनर इसको थोड़ा सा बदल दे, लक्षद्वीप को मालदीव से अलग कौन सा चैनल करता है, तो वहां पे अपने को याद करना है 8 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप कैसे आया? मिनिकोय जो है वो लक्षद्वीप के अंदर है। ठीक है, मिनिकोय लक्षद्वीप के अंदर है। ठीक है, समझ में आई बात? ये दोनों पॉइंट याद हुए? तो एक बार देख लेते हैं कि जो लक्षद्वीप है उसके अंदर क्या क्या अपने को याद रखना है। देखो, पहला तो ये प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित द्वीप है। प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित द्वीप है। ठीक है, उसके बाद में ये 36 द्वीपों का समूह है। जो लक्षद्वीप है इसके अंदर कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप है। ठीक है, इसकी जो राजधानी है वो कौन सी है? कवारत्ती है। ठीक है, वो जो लक्षद्वीप है इसका जो सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है? मिनिकोय
द्वीप है। उसके बाद में देखना जो 9 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल क्या करता है, लक्षद्वीप को मिनी कोय से अलग करता है। अब आप इस वाले क्वेश्चन में और इस वाले में थोड़े से कंफ्यूजन होंगे कि लक्षद्वीप को मिनी कोय से अलग कैसे करता है। जो लक्षद्वीप समूह है यानी कि मिनी कोय को छोड़कर बाकी जो लक्षद्वीप है, मिनी कोय और मिनी कोय को छोड़कर जो भी लक्षद्वीप का हिस्सा है उसको अलग करने वाला जो चैनल है वो कितना है, 9 डिग्री चैनल है। वो कितना है, 9 डिग्री चैनल है। लेकिन यहाँ पे जो मालदीव अलग अलग है और लक्षद्वीप अलग है, और मिनी कोय जो है वो क्या है, लक्षद्वीप का ही हिस्सा है। ठीक है, समझ में आएगा। ये वाला आपका डाउट थोड़ा क्लियर हो जाना चाहिए इस बात से कि मिनी कोय को मालदीव से, मालदीव एक अलग अलग शहर है, अलग देश है, ठीक है, और लक्षद्वीप एक अलग है। ठीक है, तो मिनी कोय जो है वो किसके अंदर है, लक्षद्वीप के अंदर। ठीक है, समझ में आई बात। और मिनी कोय को लक्षद्वीप से अलग जो करता है, मिनी कोय को लक्षद्वीप से अलग करने वाला चैनल कौन सा है, 9 डिग्री चैनल। और मिनी कोय को मालदीव से अलग करने वाला चैनल कौन सा है, 8 डिग्री चैनल है। ठीक है, समझ में आई बात। तो हमने जो द्वीप है, द्वीप के जो मुख्य 2 भाग थे वो अपन ने पढ़ लिए थे। कौन कौन से, पहला अंडमान निकोबार, अंडमान अंडमान निकोबार, निकोबार, ये हमने क्या है, कंप्लीट कर लिया। और दूसरा हमने कंप्लीट कर लिया लक्षद्वीप, लक्षद्वीप जो क्या है, भारत के जो 2 इंपोर्टेंट द्वीप है। ठीक है, 2 बहुत महत्वपूर्ण जो प्रमुख द्वीप है उन दोनों को अपन ने पढ़ लिया। इसके बाद में अब हम पढ़ने वाले श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा द्वीप, दूसरा पम्बन द्वीप, पम्बन द्वीप, तीसरा अब्दुल कलाम न्यू म्यूर द्वीप, न्यू मूर द्वीप। ठीक है, और जो चौथा है वो है अब्दुल कलाम द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है, और जो 5वां है वो क्या है, माजुली द्वीप, माजुली द्वीप। इनको हम बारी बारी से अब पढ़ने वाले। अपन ने 2 अंडमान निकोबार द्वीप समूह को पढ़ लिया और लक्षद्वीप को अपन ने पढ़ लिया, और हम ये छोटे छोटे हैं, इनको हम जल्दी से निपटा लेते हैं। ठीक है, तो पहली हेडिंग डालना श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा, कोटा द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप। और इसमें लिखना, यह द्वीप, पहला पॉइंट लिखना, यह द्वीप आंध्र प्रदेश के तट वे बंगाल की खाड़ी, वे बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है, के मध्य स्थित है, मध्य स्थित है, स्थित है। समझ में आएगा। श्रीहरिकोटा द्वीप जो है वो कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी के तटीय जो क्षेत्र है, तटीय मैदानी क्षेत्र के अंदर है। समझ में आएगा। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना कि भारत का इस द्वीप पर, ऐसे लिखना, इस द्वीप पर, इस द्वीप पर भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र। वो केंद्र का नाम क्या है, वो केंद्र का नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ये कहां पर है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है, श्रीहरिकोटा द्वीप में, श्रीहरिकोटा द्वीप में। और ये क्या है, ये उपग्रह है,
ये क्या है, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र। यहाँ से क्या है, उपग्रह को अपनी कक्षा के अंदर या अंतरिक्ष में भेजा जाता है। कौन सा केंद्र है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। और कौन से द्वीप में है, श्रीहरिकोटा द्वीप में। कौन से द्वीप में है, श्रीहरिकोटा द्वीप में, श्रीहरिकोटा द्वीप में, कोटा द्वीप में। ठीक है, समझ में आई बात। श्रीहरिकोटा द्वीप के अंदर क्या है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। और यहाँ से क्या किया जाता है, उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं, यानी कि उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा जाता है। ठीक है, ये भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। ठीक है, इसके बाद में देखना श्रीहरिकोटा इसके बाद में पॉइंट लिखना, श्रीहरिकोटा के द्वीप पुलिकट झील को झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। ये वाला पॉइंट समझ में आया। देखो, जो पुलिकट झील मैंने लिखवाया था कि जो पूर्वी तटीय मैदानी क्षेत्र के अंदर 3 जो झीलें मैंने लिखवाई थी, कोलेरू और भाई पुलिकट और चिल्का झील। जो पुलिकट झील क्या है, श्रीहरिकोटा द्वीप के द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। यानी कि यहाँ पे पुलिकट झील है और यहाँ पे श्रीहरिकोटा द्वीप है, और श्रीहरिकोटा के बाद में ये वाली क्या है, बंगाल की खाड़ी है। तो पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से जो अलग करता है वो कौन सा है, श्रीहरिकोटा द्वीप। ठीक है, उसके बाद में लिखना कि जो पुलिकट झील है, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। समझ में आई बात। जो पुलिकट झील है वो क्या है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की जो सीमा है उस पर क्या है, पुलिकट झील स्थित है। और ये श्रीहरिकोटा द्वीप जो है वो पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसके बाद में देखना नेक्स्ट जो द्वीप है वो कौन सा है, पम्बन द्वीप। ठीक है, समझ में आई बात। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कौन सा है, पम्बन द्वीप। यह इसमें पहले पॉइंट लिखना, यह द्वीप राम सेतु। ये राम सेतु क्या है, ये राम सेतु वही है जो वानरों द्वारा जो लंका में पहुंचने के लिए जो सेतु बनाया गया था, जो ब्रिज बनाया गया था, वही क्या है, राम सेतु। इसे आदम सेतु भी कहते हैं, आदम ब्रिज भी कहते हैं, आदम ब्रिज भी कहते हैं। यह द्वीप राम सेतु या आदम ब्रिज का भाग है, क्या है, भाग है। ठीक है, ये क्या है, राम सेतु या आदम ब्रिज का क्या है, भाग है। ठीक है, समझ में आई बात। जो पम्बन द्वीप है, पम्बन द्वीप क्या है, राम सेतु के अंदर पाए जाने वाला एक द्वीप है। राम सेतु यानी कि राम ब्रिज जो बनाया गया था, जो वानरों द्वारा जो सेतु बनाया गया था, उस सेतु के बीच में जो एक द्वीप है, कौन सा द्वीप है, पम्बन द्वीप है। ठीक है, समझ में आई बात, पम्बन द्वीप है। ठीक है, और इसके बाद में लिखना, यह
यह भारत व श्रीलंका के बीच स्थित मन्नार की खाड़ी में के बीच स्थित मन्नार की खाड़ी में स्थित है। मन्नार की खाड़ी में स्थित है। समझ में आई बात? जो पम्बन द्वीप है ये क्या है? भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित मन्नार की खाड़ी में क्या है? पम्बन द्वीप है। ठीक है। इसके बाद में इसका लास्ट पॉइंट एक और लिखना कि इस द्वीप पर रामेश्वरम शहर स्थित है। ठीक है, समझ में आई बात? रामेश्वरम जो शहर है वो कहां पे स्थित है? पम्बन द्वीप के ऊपर स्थित है, पम्बन द्वीप में स्थित है। समझ में आई बात? ये 3 पॉइंट अपने को याद रखना है। पहला, ये क्या है? राम सेतु या आदम ब्रिज का भाग है, यानी कि राम सेतु और आदम ब्रिज में क्या है? पम्बन द्वीप है। उसके बाद में ये क्या है? मन्नार की खाड़ी में स्थित है। कौन सी खाड़ी में स्थित है? मन्नार की खाड़ी में पम्बन द्वीप स्थित है। उसके बाद में यह द्वीप के अंदर कौन सा शहर है? रामेश्वरम शहर स्थित है। ठीक है, बात आई समझ में? इसके बाद में देखना, न्यू मूर द्वीप। तो इस द्वीप में कोई खास बात तो है नहीं, लेकिन ये कहां पे स्थित है ये कई बार पूछ लिया गया है कि जो न्यू मूर द्वीप है ये कहां पर स्थित है। तो देखो, यह द्वीप भारत में, यह द्वीप बंगाल की खाड़ी में भारत व बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। समझ में आई बात? और इस द्वीप पर, न्यू म्यूर जो द्वीप है, इस पर भारत और बांग्लादेश का कई बार विवाद भी हुआ है। ठीक है, ये क्या है? एक विवादित कारण है। न्यू म्यूर जो द्वीप है ये भारत बांग्लादेश के अंदर विवादित एक कारण है। और जो न्यू म्यूर द्वीप है इसका जो भारत के अंदर जो भाग है वो क्या है? जलमग्न है। उसमें क्या है? वो जलमग्न है। ठीक है, समझ में आएगा? उसके ऊपर जल है और जल के नीचे क्या है? एक भूमि है। ठीक है, तो ये जो न्यू म्यूर द्वीप है ये कहां पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। ठीक है, आपको इसमें से इतना ही याद रखना है न्यू म्यूर के बारे में, इसके अलावा इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, इसके बाद में देखना अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है, इसमें पॉइंट लिखना, यह ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के आगे, यह ओडिशा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर के आगे 150 किलोमीटर आगे, इसमें ऐसे लिखना 150 किलोमीटर आगे, राजधानी के 150 किलोमीटर आगे स्थित है।
ठीक है। जो अब्दुल कलाम द्वीप है ये क्या है, उड़ीसा राज्य की जो राजधानी भुवनेश्वर है उसके आगे 150 किलोमीटर आगे, यानी कि भुवनेश्वर के 150 किलोमीटर आगे क्या है, अब्दुल कलाम द्वीप है। ठीक है। और इसका जो अन्य नाम है इसे व्हीलर द्वीप भी कहते हैं, व्हीलर द्वीप भी कहते हैं। ठीक है, इसे व्हीलर द्वीप भी कहते हैं। ये क्या है, भुवनेश्वर के 150 किलोमीटर आगे, ओडिशा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर के 150 किलोमीटर आगे कौन सा द्वीप स्थित है, अब्दुल कलाम द्वीप स्थित है। इसके बाद में इसमें एक और पॉइंट लिखना, जो अब्दुल कलाम द्वीप है ये क्या है, मिसाइलों के परीक्षण के लिए, मिसाइलों का परीक्षण हुआ, रॉकेट का परीक्षण हुआ, या जो भी कोई नई चीज जो बनाई जाती है उसका जो परीक्षण होता है वो कहाँ पे होता है, अब्दुल कलाम द्वीप के अंदर होता है। तो ठीक है, इसमें लिखना, इस द्वीप पर परीक्षण केंद्र स्थित है, परीक्षण केंद्र स्थित है, केंद्र स्थित है, मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थित। ठीक है, इसमें लिखना कि इसमें कि मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थित है। इस द्वीप पर मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थित है, केंद्र स्थित है, यानी कि जो भी मिसाइल वगैरह बनती है उनका जो परीक्षण किया जाता है वो कहाँ पे किया जाता है, अब्दुल कलाम द्वीप पर किया जाता है। ठीक है, वहां पे क्या है, परीक्षण केंद्र है, मिसाइल परीक्षण केंद्र है। इसके बाद में लास्ट लिखना, माजुली द्वीप, माजुली द्वीप। देखो माजुली द्वीप से के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया था। जो माजुली द्वीप है ये क्या है, ये दुनिया का एकमात्र ऐसा द्वीप है जो नदी पर बना हुआ है, दुनिया का एकमात्र ऐसा द्वीप है, ऐसा द्वीप है जो नदी पर बना हुआ है, जो नदी पर बना हुआ है, जो नदी पर बना हुआ है। ठीक है, समझ में आई बात। दुनिया का एकमात्र ऐसा द्वीप है, माजुली द्वीप जो है वो ऐसा द्वीप है जो दुनिया का एकमात्र ऐसा द्वीप है जो नदी पर बना हुआ है। जो कहां पर बना हुआ है, नदी पर बना हुआ है। और वो नदी कौन सी है, वो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने वाला द्वीप कौन सा है, माजुली द्वीप है। और ये माजुली द्वीप दुनिया का एकमात्र ऐसा द्वीप है जो नदी पर बनता है, जो क्या है, नदी के बीच में बनता है। और ये कहां पर है, माजुली जो द्वीप है ये कहां पे है, असम के अंदर है, असम राज्य में है। समझ में आएगा, माजुली द्वीप किस राज्य में है, असम राज्य के अंदर है। ठीक है, इसके बाद में इसमें एक पॉइंट और लिखना, एक पॉइंट लिखना कि जो माजुली द्वीप है, माजुली द्वीप को 35वां राज्य, 35वां जिला, ठीक है। इसके बाद में देखना कि जो माजुली द्वीप है, देखो इसके बाद में देखो माजुली द्वीप के अंदर देखना कि ये क्या है, दुनिया का एकमात्र नदी पर बनने वाला द्वीप है। और कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। और ये किस राज्य में है, असम राज्य के अंदर है। ठीक है, इसके बाद में लिखना कि जो माजुली द्वीप है, माजुली द्वीप को असम का 35वां जिला घोषित किया गया, जिला घोषित कर दिया गया।
घोषित किया, ठीक है। तो जो नदीय द्वीप, जो नदीय द्वीप है वो कौन सा है, माजुली द्वीप है। और ये क्या है, असम का 35वां राज्य भी बना दिया गया है। तो भारत का एकमात्र नदीय द्वीप यानी कि नदी पर द्वीपीय जिला कौन सा है, यानी कि नदी पर बनने वाला जो द्वीपीय जिला है वो कौन सा है, यह है भारत का, यह एकमात्र द्वीपीय जिला है, द्वीपीय जिला है, ठीक है। समझ में आई बात, ये बात समझ में आई कि जो माजुली द्वीप है ये क्या है, एकमात्र द्वीपीय जिला है, ठीक है। तो आज हमने ये सारे द्वीप, जो छोटे द्वीप थे ये सभी पढ़ लिए थे। तो एक बार अपन इनका रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। अंडमान निकोबार को हम पढ़ चुके थे। देखो लक्षद्वीप के अंदर मैंने बताया कि ये क्या है, प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित, क्या है, प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित द्वीप है। इसके अंदर टोटल द्वीप कितने हैं, 36 द्वीप है। इसकी जो राजधानी है वो कौन सी है, कवारत्ती है, वो कौन सी है, कवारत्ती है, ठीक है। और इसका जो सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा है, मिनिकोय द्वीप, ठीक है, मिनिकोय द्वीप। इसके बाद में मैंने बताया कि जो 9 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री जो चैनल है वो क्या करता है, लक्षद्वीप को मिनिकोय से अलग करता है, लक्षद्वीप को मिनिकोय से अलग करता है। देखो मिनिकोय जो है वो लक्षद्वीप का हिस्सा है, वो क्या है, लक्षद्वीप का हिस्सा है। लेकिन मिनिकोय को छोड़कर जो संपूर्ण जो लक्षद्वीप है, संपूर्ण लक्षद्वीप को और मिनिकोय को जो अलग करता है वो कौन सा चैनल करता है, 9 डिग्री चैनल करता है, ठीक है। और जो 8 डिग्री चैनल है वो क्या करता है, मिनिकोय को मालदीव से अलग करता है, ठीक है। समझ में आई बात। उसके बाद में हमने देखा श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश के और बांग्लादेश, बंगाल की खाड़ी, सॉरी, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र और बंगाल की खाड़ी के बीच में जो द्वीप स्थित है वो कौन सा है, श्रीहरिकोटा द्वीप है, ठीक है। और इस द्वीप पर यह क्या है, भारत का एकमात्र ऐसा द्वीप है जिसके अंदर उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। और वो उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कौन सा है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस द्वीप के अंदर है, और वो द्वीप है हरिकोटा द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप। समझ में आई बात। इसके बाद में जो पुलिकट झील है, पुलिकट झील और बंगाल की खाड़ी को जो अलग करता है वो कौन सा द्वीप करता है, वो श्रीहरिकोटा द्वीप करता है। उसके बाद में हमने पढ़ा पम्बन द्वीप। पम्बन द्वीप जो है वो क्या है, राम सेतु का ही क्या है, भाग है, राम सेतु का क्या है, भाग है। पम्बन द्वीप जो है वो क्या है, राम सेतु का ही हिस्सा है या भाग, ठीक है। और ये कहां पर स्थित है, ये भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी में स्थित है, मन्नार की खाड़ी में स्थित है। समझ में आएगा, ये कहां पर स्थित है, मन्नार की खाड़ी में स्थित है। और रामेश्वर जो शहर है वो किसके अंदर बसा हुआ है, पम्बन द्वीप के अंदर स्थित है, पम्बन द्वीप के अंदर स्थित है। इसके बाद में हमने पढ़ा न्यू मूर द्वीप। जो न्यू मूर द्वीप है ये क्या है, भारत और बांग्लादेश का विवादित कारण भी है, यानी कि भारत का और बांग्लादेश का जो विवाद होता है वो किस द्वीप के लिए होता है, न्यू मूर द्वीप के लिए होता है, ठीक है। तो ये जो स्थित है वो कहां पर है, ये बंगाल की खाड़ी में भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। समझ में आई बात। इसके बाद में देखना अब्दुल कलाम द्वीप, जिसे व्हीलर द्वीप भी कहते हैं। इस अब्दुल कलाम द्वीप पर, अब्दुल कलाम से याद रखना मिसाइल परीक्षण, तो मिसाइलों का जो परीक्षण होता है वो कहां पे होता है, अब्दुल कलाम द्वीप के अंदर, अब्दुल कलाम द्वीप या व्हीलर द्वीप के अंदर। और ये कहां पर है, यह ओडिशा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर से 150 किलोमीटर आगे, 150 किलोमीटर आगे कौन सा द्वीप है, अब्दुल कलाम द्वीप है, ठीक है। इसके बाद में हमने पढ़ा माजुली द्वीप। माजुली द्वीप भारत का या दुनिया का एकमात्र ऐसा द्वीप है जो नदी पर निर्मित है, जो नदी पर बना हुआ है, ठीक है। समझ में आएगा। और वो कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। और किस राज्य के अंदर है, असम राज्य के अंदर है, ठीक है। तो इसको जो माजुली द्वीप है, माजुली द्वीप को असम का 35वां जिला भी घोषित कर दिया गया, ठीक है, 35वां जिला घोषित कर दिया गया है। और ये 35वां जिला है होने के कारण इसे द्वीपीय जिला भी कहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। यदि मेरे से कोई भी पढ़ाने में गलती होगी तो क्षमा करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।